नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता रानी और कानी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता रानी और कानी समाज के पूर्वाग्रह, सौंदर्य और मानसिक संघर्ष को बेहद संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। कविता में रानी नाम की लड़की का वर्णन है जिसे उसकी माँ आदर से रानी कहती है, लेकिन रानी के विपरीत उसका बाहरी रूप ऐसा है जिसे समाज की परंपरागत सुंदरता के मानदंडों के हिसाब से स्वीकार नहीं किया जाता। चेहरे पर चेचा के दाग, गंजापन, काली त्वचा और एक आंख का कमजोर होना, इसी कारण उसे कानी कहा जाता है। कविता में निराला रानी के जीवन के संघर्ष को दिखाते हैं। वह रोजमर्रा के कार्यों में लगी रहती है, बीना, कुटना, पिसना, घर संभालना, पानी भरना, लेकिन समाज की बातें और भविष्य की चिंता उसके मन को बार बार झकझोरती रहती है। पड़ोसियों के नाते वह और विवाह के लिए उपयुक्त न मानने जैसी टिप्पणियां उसके आत्मसम्मान और भावनाओं पर असर डालती है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि सौंदर्य और शारीरिक रूप केवल बाहरी दृष्टि के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक क्षमता, मेहनत और धैर्य में निहित होते हैं। निराला ने इस कविता में समाज के भेदभाव और उसकी कठोरताओं के बीच एक संवेदनशील लड़की की पीड़ा और संघर्ष को उजागर किया है। रानी की आंखों में दिखने वाला दुख और उसकी निगरानी यह दर्शाती है कि कठिनाइयों के बावजूद इंसान का आत्मबल और सतर्कता कभी कम नहीं होती। तो आइए सुनते हैं यह संवेदनशील कविता। कविता रानी और कानी, लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। माँ उसको कहती है रानी आदर से, जैसा है नाम, लेकिन उसका उल्टा रूप, चेचक के दाग काली, नक चिपटी, गंजा सर, एक आंख कानी। रानी अब हो गई सयानी, बिनती है, काटती है, कुटती है, पिसती है, डलियों के सीले अपने रूखे हाथों मिसती है, घर बुहारती है, करकट फेंकती है और घड़ों भरती है पानी। फिर भी माँ का दिल बैठा रहा, एक चोर घर में बैठा रहा, सोचती रहती है दिन रात कानी की शादी की बात। मन मसोसकर वह रहती है जब पड़ोस की कोई कहती है, औरत की जात रानी, ब्याह भला कैसे हो। कानी जो है वह सुनकर कानी का दिल हिल गया, कांपे कुल अंग, दाई आंख से आंसू भी बह चले माँ के दुख से, लेकिन वह बाई आंख कानी जो कि त्यों रह गई रखती निगरानी। तो दोस्तों, यह थी कविता रानी और कानी, एक ऐसी कहानी जो हमें समाज के पूर्वाग्रहों और कठिनाइयों के बीच भी आत्मबल और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रानी की मेहनत, संघर्ष और सतर्कता यह सिखाती है कि बाहरी रूप मायने नहीं रखता, असली ताकत हमारे चरित्र, हिम्मत और कर्म में होती है। आइए हम भी इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ का दृष्टिकोण रखें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।